होनहार बिरबान के होत है चिकने पात, यह कहावत आपने सुनी होगी। परिस्थितियां प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। घर के हालात कैसे भी हों, होनहार बच्चे अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जिसकी वो ठान लेते हैं। 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। हरियाणा बोर्ड व सीबीएसई के दो बच्चों की आज हम बात करेंगे। सीबीएसई में पानीपत के हुड्डा सेक्टर 12 की रहने वाली आर्ची नारंग ने 99.6% अंक लेकर पूरे जिले में प्रथम स्थान पाया है। आर्ची पानीपत डीपीएस स्कूल की विद्यार्थी हैं। इंग्लिश व मैथ का ट्यूशन लिया था। घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया में सिर्फ व्हाट्सएप का उपयोग करती थी। आर्ची नारंग का सपना है कि बड़े होकर कुछ ऐसा करे कि देश से गरीबी दूर हो। आर्ची की सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। साधन संपन्न परिवार से संबंध रखने वाली आर्ची ने अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जिसके दम पर पूरे जिले में अपना व अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। अच्छा लगा कि मतलब इतने मार्क्स आए मेरे, और मेरी फैमिली को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो उससे मेरे को मेरी खुशी और बढ़ गई। मतलब काफ़ी कितनी अच्छा मेहनत लगी और इस कामयाबी के लिए किसको आप अपना श्रेय देना चाहेंगे? मेहनत तो बहुत लगी, और इसके लिए मैं अपना ये सारा क्रेडिट पेरेंट्स को, टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हेल्प करी है इसमें में। आने वाले टाइम के लिए आपने कुछ प्लान किया कि आगे क्या टारगेट रहेगा? नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं किया, कोई पर्टिकुलर टारगेट तो नहीं है। जी, जो आपके पीछे बैच वाले हैं उनको टॉप करने के लिए कोई अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि रेगुलर स्टडी पे ध्यान दें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इन सब चीज़ों का, मतलब स्टडीज़ का। खुशी हुई है इसके बारे में। इसमें टीचर्स का सपोर्ट भी रहा है, बच्चों का भी रहा है, फ्रेंड्स वगैरह का रहा है, पेरेंट्स का तो सबसे पहले ही होता है इसमें। पेरेंट्स में हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किएंगी, टाइम पे उठाना, टाइम पे खिलाना, टाइम पे बैठने के लिए, स्टडी के लिए बोलना कि किस टाइम बैठना है, किस टाइम जो शेड्यूल बनाने हैं वो मैंने खुद बना के दिए हैं इसको। और हर तरह की हेल्प करनी होती है एक मदर के लिए। एज ए मदर सब कुछ किया है मैंने इसके लिए। पूरे परिवार का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया। हाँ, इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी फीलिंग्स वगैरह रही हैं या ब्लेसिंग रही हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में अपनी बेटी से क्या आप उम्मीद और रखती हैं? मैं अपने बच्चों से यही उम्मीद रखती हूँ कि जो भी करो, तो मतलब जो भी मन में सोच लो वो पूरा करो इसको। और मेरे हिसाब से इसके लिए कोई बर्डन नहीं है। और मैं और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर वो जो करना चाहे, अगर वो आप उनको करने दोगे तो वो अपने एम तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहेगी। बच्चों को भी फेस करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ेगी। जी, नाम क्या? रिम्पी नारंग। I, Archana Jain, Principal DPS Panipat City, wish to congratulate Archie Narang for an amazing and an excellent result in CBSE 10th board examination with 99.6% marks. जैसे पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही आर्ची बचपन से ही बहुत प्रतिभावान छात्रा रही है। उसका ध्येय हमेशा एक्सीलेंस प्राप्त करने का रहा है। जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को तराशता है, वैसे ही क्लास नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक की उसकी टीचर्स ने उसको तराशा है, उसे शाइन कराया है। आज वो एक डायमंड की तरह शाइन कर रही है पूरे इंडिया के आसमान पर। बहुत ही शांत एवं सुंदर स्वभाव का बच्चा है। स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ की तो हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी अपने सभी विद्यार्थियों को दें, लेकिन शाइन तो वही करता है जो अपना फोकस एक अर्जुन की तरह रखता है। माय कंग्रेचुलेशंस टू आर्ची एंड टू हर पेरेंट्स फ्रॉम DPS पानीपत सिटी स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टाफ। आई विश that she achieves her goal of being an IAS officer and visits DPS Panipat City again as an IAS officer, and we will take pride in that. God bless her, God bless her school, God bless her parents. Thank you. वहीं दूसरी ओर यह तस्वीर विकास की है। पानीपत के गांव आसन कला का विकास एक हाथ व एक पैर से दिव्यांग है। घर पर कमाई करने वाला कोई नहीं है। घरेलू हिंसा के शिकार परिवार से पिता कई साल से अलग रहते हैं। कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। मां घरेलू महिला है, बहन भी अभी पढ़ाई कर रही हैं।
ऐसी विकट परिस्थिति में पढ़ लिख कर कुछ बनने का विकास का सपना है, जिसके लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। घर के हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फीस, ड्रेस, किताबों का खर्चा स्कूल के टीचर व आस पड़ोस के लोगों के द्वारा दिया जाता रहा है। अपनी मेहनत व लगन के दम पर विकास अपने गांव के स्कूल में प्रथम आए हैं। प्रतिभाशाली मेधावी छात्र विकास पढ़ लिख कर परिवार को व खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उनके इस सपने में उनकी बहन का भी पूरा योगदान है। विकास ने ट्यूशन नहीं पढ़ी, पढ़ाई में आई सभी समस्याओं के लिए वह अपनी बहन से मार्गदर्शन लेते रहे। विकास का परीक्षा परिणाम हमें यह बताता है कि विकट परिस्थितियों में भी मेहनत व लगन का फल मीठा होता है। आपने 10वीं क्लास में टॉप किया है, कितने आपके नंबर आए हैं, कैसे मेहनत आपने की, क्या स्थिति थी आपके घर की, वो थोड़ा बताइए डिटेल में। मेरे 500 में से 467 नंबर आए हैं, 93.4%। मैंने स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और मैंने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा है कि हर साल कई सालों से लड़कियां फर्स्ट आती हैं। इस बार मैं एक लड़का आया हूँ। घर की हमारी बहुत ख़राब स्थिति रही है। घर में हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते और हमारी मम्मी हमारा गुजारा करती है, हमें पढ़ाती है। मेरी बहन ने मुझे पढ़ाया है। मैंने ट्यूशन नहीं करी, कहीं भी ट्यूशन नहीं लगा। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसन कला। ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके भी आपने कड़ी मेहनत करके, उसमें टीचरों का कितना योगदान रहा, आपने कितनी मेहनत की? टीचरों का ही योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। वह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स। जी आप कितने घंटे घर पे पढ़ते थे? घर में जब मेरा मन करता था तब पढ़ता था। सुबह हर रोज़ पढ़ता था और शाम को रिटन वर्क करता था आकर, और रात को जो याद करने का होता था एक बार पढ़ता था और सुबह उसको याद करता था। अभी आपने 10th क्लास में टॉप किया, आगे आपका क्या टारगेट है? मैंने आगे आर्ट विद मैथ लेके मैथ ऑनर्स करनी है, उसके बाद टीचिंग लाइन में जाना है मैथ। जी आपके घर की कंडीशन सही नहीं है, आपके पिताजी आपके साथ नहीं हैं, आपका जो घर है वो भी मतलब रहने लायक नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहा जा सकता है। तो आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, आपकी माता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उनके लिए क्या आपने टारगेट सेट किया? टारगेट ये है कि मैं टीचर बन के वो मैथ का टीचर बनूंगा। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और आपके भाई ने 10वीं क्लास में टॉप किया, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सर मेरा नाम मनी है और मेरे भाई विकास ने 10th में टॉप किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं चाहती भी यही थी। मेरी 82% थे खुद के, और मैं इसे हमेशा बोलती थी कि मेरे 82% है, अगर तेरे इतने नहीं आए तो तुझे पढ़ाएंगे नहीं। मैं मजाक में बोलती थी और मुझे इसमें कुछ ना कुछ खूबी दिखाई देती थी कि ये अच्छे से कर पाएगा, और मैं बहुत खुश हूँ इसके इतने % मार्क्स आए हैं उसकी वजह से। आप उनकी बड़ी बहन हैं। हाँ जी सर। आपने उसको कभी पढ़ाया, या किस तरह से वो मेहनत करते थे कि आज उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए एक मुकाम ऐसा हासिल किया है? सर टीचर्स तो सेम होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट के अंदर खूबी चाहिए होती है। सर अगर मैं भी पढ़ती थी ना, ये मेरे आगे मेरे को देख के खुद पढ़ता था और मेरे आगे अपनी बुक रख देता था, दीदी मुझे ये चीज़ समझा, चाहे मुझे उसे परेशान करना पड़े, मुझे बहुत परेशान करना पड़े, लेकिन वो चीज़ समझ के रहता था ये। और इसने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये हमेशा मतलब सुबह भी उठ के मुझे बोलता था, सुबह 5 बजे इसने उठ जाना और जो इसका होमवर्क पेंडिंग है वो करना, लर्निंग वर्क करना। रात को भी इसने सारा लर्निंग वर्क और रिटर्न वर्क, हमेशा इसकी नोटबुक्स कंप्लीट रहनी। भले ही एक आधी बार इसने टीचर के डर से किया हो, लेकिन इसका सब कुछ टाइम टू टाइम कंप्लीट होता था। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ा इसको पढ़ाने में? आप खुद भी पढ़ रही हैं। जी बस हमारे को ये है, हमारी जो लाइट है, बिजली है, वो एक बार पहले भी कट चुकी है, और स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बार पहले भी हमारे मीटर उठा के ले गए थे, हमने बिल नहीं भरा हुआ था, और अब भी सर हमारा 20,000 रुपये बिल है, और किसी भी टाइम मीटर लेके जा सकते हैं वो। उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगी हुई है, ज़्यादा बिल बना रखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा, तो हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, और किसी भी टाइम मीटर हमारा जा सकता है। काफ़ी गरीबी
गरीब परिवार से आप संबंध रखते हाँ हो, जी। तो किसी तरह की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी? फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन हमें पढ़ाई में हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्हें अगर पता लगता है कि बच्चे को इतनी दिक्कत है, तो अपने आप टीचर्स हो या फिर कोई और एजुकेटेड बंदा हो हमारी फैमिली में या फिर मम्मी के फ्रेंड सर्कल में हो, तो वो बहुत हेल्प कर देते हैं इस चीज़ की हमें। हमारी पढ़ाई में काफ़ी हद तक हमें टीचर्स और फ्रेंड सर्कल से हेल्प मिल रही है। बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए और एक गरीब परिवार में रहते हुए टॉप किया, आपका नाम रोशन किया। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ के प्रिंसिपल सर है ना, उन्होंने इसको पढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने इसको समझाया कि बेटा कितने मार्क्स लाएगा, तो ये तो चुप था। तो सर ये इसको कहते हैं कि 95% नंबर लाने हैं। और मैं स्कूल में इसलिए गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है सर। मेरे पास तो जो 750 रुपये फ़ीस है ना, बोर्ड की फ़ीस, वो मेरे पास नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो सर कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बच्चे को समझाने लगे कि माँ को तंग मत करना, हमको कहना कोई चप्पल जूते की ज़रूरत हो, किसी कॉपी की ज़रूरत हो, किसी पेन की ज़रूरत हो या किताब की, तो हमको कहना, माँ को मत कहना। और टीचरों ने इसकी फ़ीस भरी है और आज तक मेरे को किसी और से सहारा नहीं मिला पढ़ाई में। आज आपके बेटे ने टॉप किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया, हाँ कितनी जी। खुशी आपको? बहुत खुशी हुई है, एक दुख की घड़ी में खुशी हुई है हमको। हमारे पीछे कम से कम भी 150 लोग हमें परेशान कर रहे हैं हमारे घर से निकालने के लिए, और इतने परेशान हैं कुछ हद नहीं। उस परेशानी में ये खुशी मिली है हमको। आपके घर की भी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? आप काफ़ी गरीब यहाँ देखने को लग रहा है कि काफ़ी गरीबी में आपने जीवन व्यतीत किया है। तो किन किन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसको पढ़ाने के लिए? आपकी एक बेटी भी है, उसको भी आप पढ़ा रही हैं। हाँ जी। तो सर मैं किसी संस्था के पास पहुंच जाती थी और मैं हाथ भी जोड़ती थी कि मेरे बच्चे को किताबें दे दो या इसके लिए भाई कोई ड्रेस दे दो। काफ़ी मेरी फ्रेंडों ने भी जो स्कूल में पढ़ाती हैं मेरे मायके से, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। किसी ने इसको ड्रेस लेके दी, किसी ने जूते जुराबे लेके दिए, किसी ने कोई सूट वगैरह लेके दिया। मेरी खुद की कोई कमाई नहीं है, मेरा एक महीने में 1 रुपये की कमाई नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, हद से ज़्यादा परेशान हूँ। आप कोई जॉब वगैरह रोजगार आपके पास है? नो सर, मेरे पास कोई रोज़गार है ही नहीं। मैं रोज़गार करूं तो मेरे को ये 150 लोग जो मेरे पीछे लगे हैं ये करने नहीं देते। ये घर मेरा लोग हैं, क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? ये हुड़िया जात के लोग हैं और मेरी शादी नानी के घर हुई हुई है और जो नानी सास है ये नानी सास का घर है। मेरा किसी का कब्जा मारा हुआ नहीं है, मेरा पुश्तैनी घर है और वो नानी सास ही मेरे को शादी करके इस घर में लाई थी।